जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है 11 और उसका भाग 2। कितना? चैप्टर 11 का भाग 2। तो बच्चों देखो, यहाँ आपको पहले यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि गंगू ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। क्या कर रहा है? मिठाई बना रहा है। ठीक है। उसने एक थाली में 80 लड्डुओं को तैयार किया है। मतलब जो गंगू जिसका नाम है, उसने जो मिठाइयाँ बनाई हैं, उसने एक थाली में कितने लड्डू रखे हैं? 80 लड्डू। कितने? 80 लड्डू। ठीक है। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा है? क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए एक थाली के लड्डू पूरे होंगे? अब आपने देखा है कि जो छोटा बॉक्स होता है उसमें हम कितने लड्डू रखते हैं? 4। ठीक है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि हमने एक बॉक्स में वहाँ पे 4 लड्डू रखे और टोटल लड्डुओं की संख्या कितनी है यहाँ पे बच्चों? 80 है। कितनी? 80। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें देखना है कि क्या 23 वो जो छोटे वाले डब्बे हैं, यानी जो बॉक्स है जिसमें हम 4 लड्डू मान के चल रहे हैं, ऐसे 23 डब्बे भरने के लिए हमें कितने लड्डू, क्या जी 80 लड्डू पूरे पड़ेंगे, ये देखने हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे एक छोटे डिब्बे में लड्डू की संख्या हमने कितनी मानी है? 4 लड्डू। कितनी मानी बच्चों? 4 लड्डू। इसलिए अब हमें क्या करना है? 23 छोटे डिब्बे में लड्डुओं की संख्या। अब हमें क्या देखना है कि एक डब्बे में हमने 4 लड्डू रखे हैं, तो इसलिए हमें 23 छोटे डिब्बे में रखने के लिए कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 23 गुणे 4। क्या करेंगे? 23 गुणे 4, यानी 23 डब्बे और एक डब्बे में 4 लड्डू, तो 23 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 92 लड्डू। कितने? 92 लड्डू। अब हमने इसको गुणा किया तो हमारा कितना आया? 92 लड्डू, जिससे हमें मालूम पड़ गया कि 23 डिब्बों में हमें कितने लड्डू, अगर हम एक डब्बे में 4 रखेंगे तो 23 डिब्बों में रखने के लिए हमें कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? 92। कितने? 92 लड्डू। समझ में आया आपको कैसे किया है मैंने यहाँ पे? 23 डिब्बे गुणे 4, यानी 23 डिब्बे गुणे जो हमने एक बॉक्स में 4 लड्डू माने हैं, उसको हमने 23 से गुणा कर दिया। तो हमें मालूम पड़ गया कि एक डब्बे में 4 हैं, तो 23 डब्बों में कितने होंगे? 92 लड्डू। कितने? 92 लड्डू। फिर इसके बाद में यहाँ पे, इसलिए अब हमें क्या करना है? हमारे पास लड्डुओं की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी? 80। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 80 लड्डू 23 डिब्बे में पूरे नहीं होंगे। मालूम पड़ा आपको हमारे पास टोटल कितने लड्डू हैं बच्चों? 80। और हमें अगर 23 डिब्बे भर रहे हैं और एक डब्बे में हम 4 लड्डू भरते हैं, तो हमें कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? 92 लड्डुओं की। 23 बॉक्स में भरने के लिए हमें कितने लड्डू चाहिए? 92। और हमारे पास कुल टोटल कितने लड्डू हैं? 80। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 80 लड्डू 23 डिब्बे में पूरे नहीं होंगे। समझ में आया आपको किस तरीके से करना है? हमने यहाँ पे इसको गुणा करके देखा है। समझ में आया? चलो अब हम इसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो हमने लड्डू वाला प्रश्न किया है उसी का भाग पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है और कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने देखा है कि हमें कितने लड्डू 23 बॉक्सों में भरने के लिए चाहिए? हमें 23 बॉक्स में भरने के लिए 92 लड्डू चाहिए। कितने? 92। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 23 डिब्बों में भरने के लिए लड्डुओं की संख्या बराबर कितनी है? 92 लड्डू। कितने? 92 लड्डू। अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कुल लड्डुओं की संख्या कितनी है? हमारे पास कुल लड्डू कितने हैं? 80। ठीक है। और कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम करेंगे कैसे? देखो, ये जो कुल लड्डू उसमें कितने हमें भरने के लिए चाहिए? 92। तो इसको मैंने यहाँ पे 92 लिखा। हमारे पास कितने लड्डू हैं? 80 लड्डू हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब 92 में से हम जब 80 को घटा देंगे तो हमें मालूम पड़ेंगे कि हमें और कितने लड्डू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? देखो, 92 में से ये 80 लड्डू घटा दिए तो हमें कितना मालूम पड़ा?
12 लड्डू। कितने? 12 लड्डू। अब इस तरीके से करके हमें मालूम पड़ गया कि जो हमें 23 बॉक्स भरने हैं उसमें हमारे कितने लड्डू कम हैं? 12 लड्डू कम हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरीके से फिर आगे आप देखिए इसी का क, यहाँ पे इसका क में क्या पूछा गया है कि गंगू के पास, अभी तक हमने छोटे बॉक्स का किया, अब हम ध्यान से सुनना प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गंगू है उसके पास एक बड़ा डिब्बा है, जो हमारे पास अभी छोटा डिब्बा था जिसमें हमने 4 लड्डू रखे थे, अब क्या है यहाँ पे 12 है। कितने? 12। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों देखो क प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है कि गंगू के पास एक बड़ा डब्बा है। क्या है? बड़ा बॉक्स है, उसमें जिसमें उसने 12 लड्डू पैक करेगा। ठीक है, अभी हमने छोटे डब्बे में कितने लड्डू पैक किए? 4। अब यहाँ पे जो बड़ा डब्बा है उसमें एक डिब्बे में कितने लड्डू आ रहे हैं? 12 लड्डू। ठीक है, तो यहाँ पे 60 लड्डू पैक करने के लिए ऐसे कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लड्डू पैक करने के लिए डिब्बा चाहिए एक, मतलब एक डिब्बे में हमने कितने रखे? 12 लड्डू। इसलिए 60 लड्डू को भरने के लिए हमें डिब्बे चाहिए कितने? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 भागे 12, यानी जो कुल संख्या है उसको हम 12 जो लड्डू दिए हैं उनसे भाग कर देंगे। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा? 5 डिब्बे। कितना? 5 डिब्बे। देखो 12 पंजे 60, तो भाग करने पे कितना आया हमारे? 5 डिब्बे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको इन सवालों को करना है। उसके बाद में यहाँ पे बच्चों अगला सवाल ये देखो, अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगले सवाल में यहाँ पे आपको दिया नहीं बन पाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको 9वां प्रश्न, 8 लोग, एक परिवार है उसमें क्या है 8 लोगों के परिवार में, एक परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग। ठीक है, यहाँ पे एक महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ती है। एक जो परिवार है बच्चों यहाँ पे उसमें कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ठीक है, अब उनको एक महीने में कितने गेहूं की ज़रूरत पड़ती है? उनको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे 60 किलो गेहूँ की। एक सप्ताह में एक परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें अब जानना है कि जो एक महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें देखना है कि वो 8 लोगों के परिवार में हमें एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने लोग गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, आपको मालूम है 30 दिन, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, अब आपको एक महीने में 30 दिन यानी 30 दिन में उसने कितने गेहूं की ज़रूरत पड़ी? 60। तो हमें अब क्या करना है? एक सप्ताह का जानना है। एक सप्ताह का जानने के लिए हमें क्या करना है? हमारे पहले मालूम पड़ना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते थे। एक सप्ताह में कितने दिन हुए? 7 दिन। इसलिए एक परिवार में 8 लोगों को एक महीने में गेहूं की ज़रूरत कितनी पड़ी है? यहाँ पे 60 किलो। कितनी? 60 किलो। फिर हम सवाल आगे हल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लोगों को एक सप्ताह में, 8 लोगों को एक दिन में गेहूं की ज़रूरत होती है। कितनी ज़रूरत होगी एक दिन की? पहले हम एक दिन की जानकारी लेंगे कि हमें एक दिन में कितना लग रहा है, तभी हम फिर 7 दिन का निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 60 भागे 30, 60 किलो जो गेहूं है इसको जो 30 दिन है उससे भाग कर देंगे। तो भाग करने पे हमें कितना मालूम पड़ा? 2 की, कितना? 2, यानी 2 केजी, किलोग्राम। इसलिए आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पे 8 लोगों को एक सप्ताह में गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें मालूम पड़ गया कि एक दिन में उन्हें कितनी गेहूं की ज़रूरत पड़ी? 2 किलो की। तो 7 दिन, तो हम क्या करेंगे? 2 किलो गुणे 7, तो इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 14 किलो। तो इससे गुणा करने पे हमें मालूम पड़ गया कि एक दिन में 2 किलो लगता है, तो 7 दिन में कितना लगेगा? यानी 2 सत्ते 14 किलो। तो हमें इस तरीके से हल करके मालूम पड़ा कि एक सप्ताह में 14 किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों यहाँ पे मैंने आपको जो सवाल कराए हैं इन्हें आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में इस तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय गायत्री।